हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम वैज्ञानिक बायोसेवर्ट के नियम से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डीबी वेक्टर के लिए सूत्र ज्ञात करेंगे। या क्वेश्चन को ऐसे ही पूछते हैं कि किसी धारावाही चालक के अल्पांश पृष्ठ डीएल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायोसेवर्ट के नियम से ज्ञात कीजिए और इसे व्युत्पन्न कीजिए। ऐसा क्वेश्चन भी बनाकर पूछते हैं, तो ध्यान रखना उसको। ठीक, तो क्या वैज्ञानिक बायोसेवर्ट का नियम किसी धारावाही चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक, ये बायोसेवर्ट का नियम क्या कहता है, किसी धारावाही चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है जिसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वैज्ञानिक बायोसेवर्ट ने किसी धारावाही चालक के अल्पांश क्षेत्र डीएल द्वारा, ये अल्पांश क्षेत्र डीएल लेते हैं, डीएल द्वारा किसी बिंदु पर अन्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डीबी वेक्टर ज्ञात करने के लिए नियम का प्रतिपादन किया। इसे वैज्ञानिक बायोसेवर्ट का नियम कहते हैं। ठीक, तो ये बिंदु पी, आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर, और इनके बीच का ये कोण क्या है, थीटा। कोण थीटा बनेगा। तो ये ए बी एक चालक तार लेते हैं, ए बी तो माना कि लिखते हैं और चरण दर चरण समझते जाते हैं। ठीक, तो माना कि ए बी एक चालक तार है, चालक तार एग्जाम में पूरा ऐसा लिखना पड़ेगा, चालक तार है जिसमें क्या आय धारा प्रवाहित कर रहे हैं, जिसमें आय धारा प्रवाहित की जाती है। तो धारावाही चालक के अल्पांश पृष्ठ डीएल द्वारा, तो चालक तार के अल्पांश पृष्ठ या भाग, अल्पांश पृष्ठ या भाग कर लेना, अल्पांश पृष्ठ या भाग द्वारा किसी बिंदु पी पर जो आर दूरी पर स्थित है, यहाँ कोष्टक में करके लिखना, आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डीबी वेक्टर हो तो ये मार्कर थोड़ा, तो अपन ये मार्कर का यूज करेंगे, ये थोड़ा डार्क होगा। ठीक, डीबी वेक्टर हो, चुंबकीय क्षेत्र डीबी वेक्टर हो तो क्या बोलेगा, पहली कंडीशन क्या होगी कि इसमें प्रवाहित धारा जो आए, चालक में प्रवाहित धारा आए अनुक्रमानुपाती होती, चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डीबी वेक्टर हो तो चालक में प्रवाहित धारा आए, या ऐसे कर लेना, डीबी वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। ये ध्यान रखना, अपन बायोसेवर्ट के नियम से ही कर रहे हैं, ये बायोसेवर्ट का नियम तो होता है। ठीक, ये बायोसेवर्ट के नियम से लागू होती है कंडीशन। डीबी वेक्टर अनुक्रमानुपाती क्या आए, इसको क्या समीकरण 1 दे दो। अब दूसरी कंडीशन क्या बोलती है, किसी चालक के अल्पांश क्षेत्र डीएल, चुंबकीय क्षेत्र डीबी किसी चालक के अल्पांश क्षेत्र डीएल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, डीबी चालक के अल्पांश भाग या क्षेत्र डीएल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे स्टेप बाय स्टेप इसको जमाना पड़ेगा, जब आपको पूरे नंबर मिले जाएंगे। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12
चैप्टर 3 से। ठीक, तो डीबी वेक्टर अनुक्रमानुपाती क्या होगा, डीएल। अब तीसरी कंडीशन क्या बोलती है, यहाँ पर कोण थीटा बनता है, ये लंबवत है। ठीक, तो चालक के अल्पांश पृष्ठ और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण की ज्या साइन थीटा, ज्या क्या होती है, कोण की ज्या साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो लिखेंगे कि किसी चालक के अल्पांश, आपको समझ में आ जाएगा, मैं लिखूंगा चालक के अल्पांश क्षेत्र की लंबाई, चालक के अल्पांश क्षेत्र और बिंदु P को मिलाने वाली, और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण की ज्या बनने वाले कोण की ज्या ये लंबवत है यहाँ से, इसलिए कोण की ज्या आएगी, कोण की ज्या साइन थीटा, ज्या क्या होती है, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती, साइन के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, डीबी अनुक्रमानुपाती क्या हुआ, साइन थीटा, कोण कितना बन रहा है, थीटा, तो डीबी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा लेंगे। इनको समीकरण दे, समीकरण इसको 2 दे दिया, समीकरण इसको 3 दे दिया। ठीक, अपने पास बोर्ड थोड़ा छोटा है तो इसके लिए अपन को रब करना पड़ेगा, रब कर देते हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लेना। आपको साथ में मैं ऑब्जेक्टिव भी करवाऊंगा इसका, इसके रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। अब क्या होगा, अब क्या बचा, दूरी। पहली कंडीशन क्या थी, धारा, प्रवाहित धारा अनुक्रमानुपाती होती है, अल्पांश पृष्ठ डीएल ये भी अनुक्रमानुपाती होता है, और इनके बीच धारावाही चालक और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण की ज्या के भी अनुक्रमानुपाती होता है। अब ये दूरी है, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, चालक और बिंदु P के बीच मिलाने वाली दूरी चालक के अल्पांश पृष्ठ, क्या है, चालक के अल्पांश पृष्ठ और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा P को मिलाने वाली दूरी के, जैसे कर लेना, दूरी R के वर्ग के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो क्या होगा, डीबी चुंबकीय क्षेत्र चालक के अल्पांश पृष्ठ और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, चुंबकीय क्षेत्र होती है ना, ये ध्यान रखना इसको। और इसको क्या दे दिया, समीकरण 4 दे दो, इसको इस तरह से दे दो, इसे भी दे दो। तो समीकरण 1, 2, 3 व 4 से क्या होगा, डीबी अनुक्रमानुपाती आई डीएल, समीकरण 2 साइन थीटा डीएल साइन थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको, और 1/r स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर लिख देते हैं इसको।
अब यहाँ पर एक क्या लगेगा, नियतांक कांस्टेंट, जब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा, डीबी वेक्टर बराबर के आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्केयर। अपन देखेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, उतार लेना, इसको ऐसे ही उतारना पड़ेगा एग्जाम में, तभी आपको नंबर पूरे दिए जाएंगे। ठीक, तो डीबी वेक्टर सीजीएस पद्धति में के का मान क्या होगा, पहले सीजीएस पद्धति में देखो, छोटे से बड़े पे चलो अपन। तो सीजीएस पद्धति में यहाँ पे लिखना वायु या निर्वात हो तो के बराबर 1 रखेंगे। तो डीबी वेक्टर बराबर क्या होगा, सीजीएस पद्धति में आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्केयर, के बराबर 1 रख दिया, तो के गुणा में है तो ये डायरेक्ट लिख दिया आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्केयर। अब ऐसा ही पद्धति में देखो, वैसा के वैसा ही लिखना, जब वायु या निर्वात हो तो, जब वायु या निर्वात होगा तो ऐसा ही पद्धति में क्या होगा, के बराबर म्यू 0 बाय 4 पाई, या म्यू 0 बाय 4 पाई का मान क्या होता है, 10 की घात -7, ये याद रखना। तो क्या होगा, डीबी वेक्टर बराबर म्यू 0 बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्केयर, इसको लिख लेना। ठीक है, तो गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और एक कमेंट जरूर कर दे। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब भी कर देना।